पुराने सन्यासियों ने ओशो की वीडियो देखी होंगी। जब वो प्रवचन के लिए बुद्धा हॉल में आते थे तो हाथ में एक स्लेट नुमा कोई चीज़ लेके आते थे, और उस स्लेट को जब वर्टिकली वो हाथ में पकड़ते थे तो उसमें कोई हलचल नहीं होती थी, वो बिल्कुल स्लेट की तरह नज़र आती थी। जो ही उसको वो टेढ़ा करते थे और अप और डाउन मतलब उसको उल्टा कर देते थे, तभी उसमें तरंगों का सिलसिला जारी हो जाता था। वो स्लेट नहीं रह जाती, बल्कि जैसे समुद्र में तूफान आते हैं ऐसे उसमें तूफान जैसा आता था। तो वो प्रतीक था कि जब अयमनी अवस्था होती है तो बिल्कुल शून्य था, और मन के सक्रिय होते ही जैसे समुद्र में तूफान आ जाता है, समुद्र हिलकोरें लेने लगता है, तो ऐसी अवस्था होती है। तो इस अवस्था का नाम संसार है। जब हमारे मन हमारे सत्ता हिलकोरें लेती है और जब मन बीच में आ जाता है तो ये संसार नाम रूप की तरह अलग अलग विभाजित हुआ, अलग अलग टुकड़ों में बटा नजर आता है। अब कभी आपने देखा होगा कि मरकरी के हाथ में लो और वो आपके हाथ से खिसक जाए तो ज़मीन में पड़ते ही वो हजारों टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। तो जब यही बात हमारा जो सत्ता है, जो हमारी अखंडता है, और मन के आते ही वो भी करोड़ों नाम रूपों में टूट जाती है। तो मित्रों, हमने कभी अखंडता को जिया नहीं, समग्रता को हमने जिया नहीं। बिल्कुल कॉन्शियस हो के समग्रता का आनंद क्या है वो हमने ठीक से लिया नहीं। हम तो अपने आप को बस खंडित हुआ देखते हैं। ये सारे संसार को मैं तू है आदि अनेक टुकड़ों में बटा देखते हैं और इसी को जीवन समझ लेते हैं। तो मित्रों, जीवन तो अखंडता का नाम है, और अपने जो मन है इसके साक्षी बनो। मन की कैसे मन सक्रिय होकर क्या क्या होता है उसको ठीक से ऑब्जर्व करो, बी ए गुड ऑब्जर्वर। तभी आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लगेगा कि ये सब मन का ही खेल है, और मन से मुक्त होते ही आप मुक्त हो जाते हैं, आप स्वतंत्र हैं। जय हो, जय हो।